ये आप भी मालूम है कि जीबी रोड नाम सुनते ही आपके क्या फील आती होगी कि आप कैसे रेड लाइट एरिया में रहते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है। कहीं बाहर जाते होंगे, जब किसी को बताते होंगे कि हम दिल्ली के इस एरिया में रहते हैं। नजरों से देखते हैं वो जीबी रोड का एरिया, जीबी रोड का नाम लेते ही नहीं है हम। वो ये कहते हैं जीबी रोड, वो समझते हैं इलाके का नाम ले देते हैं। इलाके में भी शायद जीबी रोड की रंडियां रह रही हैं, अंदर लड़कियां आती हैं सौदा लेने। यहाँ से लेडीज निकल नहीं पाती क्योंकि बाहर की जो लेडीज हैं, वेश्या हैं, वो नीचे उतरी हुई होती हैं। हाँ, अभी हमने देखा वो। ना रात का पता, सब लेडीजें नीचे होती हैं। बच्चे स्कूल जाते हैं आते हैं, घर की लेडीज हैं, कोई प्रोग्राम हो, शादी ब्याह में जाना, तो इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है साथ में जाने से, जो लेडीज नीचे खड़ी रहती है। नीचे जो लेडी खड़ी रही होती हैं वो अजीब अजीब किस्म के कपड़े पहनी हुई होती हैं और वो अपने जेंट्सों से बातें करती हैं, अजीब अजीब अंदाज में बात करती हैं, हाथ मार के वो हाथ में इस तरीके से। अब बच्चे देखते हैं हमसे, कोई कोई बच्चा सवाल कर बैठता है, "अब ये कौन है, क्या जवाब दें उन्हें"। और कभी रात को आते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहुदा हरकतें देखते हैं, तो नहीं बहुत सारी बातें देखते हैं कि वो बाहर बिल्कुल रोड पे आ गई है। अब तो रोड पे खड़ी रहती हूँ, दिन में भी और रात में भी। रात में तो जम के रोड पे खड़ी होती है और उनके कपड़े वो छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, जो बच्चा दे हमें खुद को शर्म आती है, हमारी बच्चियाँ होती है, बच्चों से साथ में कैसे निकले। कई लोगों के जो है वो रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि रेड लाइट एरिया आसपास में आता है। रिश्ते आ नहीं पाते हैं यहाँ पे, लड़के के भी और लड़की के भी। पहले रिश्ते हो गए सो हो गए, पर अब बहुत दिक्कत होते है, बहुत मुश्किल होती है अब। जी, नाम सुनते ही जीबी रोड की तरफ नाम सुनते ही मना कर देते हैं, बता देंगे। आप लोग क्या करते हैं, कार्ड पे कुछ और लिख देते हैं या नहीं नहीं, वही आएगा नाम, मोहल्ला नहीं आया, जीबी जीबी रोड यही नाम आता है, तो लोग उसका नाम सुन के कर देते हैं। क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा मेरा भी खुद धोखे से रिश्ता हुआ है, 24 साल हो गए शादी को। जी। बिचौलिए जो था इधर से तो लेके आई नहीं, पीछे से लेके आई। अच्छा। अब पछताते हैं, अच्छा, आपको लग रहा होगा आप फंस गए यहाँ। फंस गए। अब कोई यहाँ भाई नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं आ सकता यहाँ पे। यही तो हम कहना चाह रहे हैं, गली की बहन बेटियां बहू में निकल नहीं सकती, इतना रश होता है। और ना स्कूटर वाले रिक्शा वाले सारे खड़े होंगे, कोई किसी को नहीं लेके जाएगा, बीमार को भी नहीं ले जाएंगे और ऊपर की उतरेंगी पर्दे नहीं ले जाएंगे। लेडीज हमारी आती हैं तो नीचे लड़कियां खड़ी हुई होती हैं, आधे कपड़े पहनी हुई आधे हैं नहीं है ऊपर के। ये शर्म वाली बात ये है। नशे पत्ते करने वाले, जेब कतरे, चोरी करने वाले, और आप कह सकते हैं कि प्रोस्टिट्यूट जो ये लड़कियां हैं, उनके जो दलाल होते हैं, वो सड़कों पे ऐसे घूम रहे हैं जैसे पता नहीं उन्हीं का राज चल रहा है। हमारी तो माँ बहनें भी सेफ नहीं है। कब पूछता है तो बताते हुए लगता है कि कहाँ रहते हो जी, जीबी रोड रहते हैं। तो हर आदमी चौंक जाता है सुन के। दूसरा ये है कि जो कोई आता जाता है, कोई अच्छा आदमी आता है तो ये सोचता है कि ये किस एरिया के अंदर रहते हैं, यहाँ पर जो है जीबी रोड के एरिया में रहते हैं। कई दफ़ा FIR लिखवाई है, फ़ोटो खींच के कंप्लेंटें भी लिखवाई हैं हमने, कोई सुनवाई नहीं होती। वक्ती तौर की सुनवाई होती है, उसके बाद कोई नहीं, फिर वही हाल रहता है। हमारा मकसद यहाँ पर आने का ये था कि जीबी रोड के ठीक बगल वाले जो रिहाइश इलाका है, जो मोहल्ला है जहाँ पर लोग रहते हैं, उनकी जिंदगी यहाँ पर कैसे बीतती है, वो कहानी हम आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। जो आप देखेंगे तो आप भी अचंभित रह जाएंगे कि क्या वाकई ये लोग इस तरीके की जिंदगी बशर कर रहे हैं, जो कि एक नर्क से भी बदतर हालत में यहाँ पर के लोग जीते हैं। क्योंकि सिर्फ इस वजह से कि यहाँ पर जिस्म फरोशी का धंधा होता है इस रोड पर, और जिसके वजह से इनकी ज़िंदगी जो है, इनके बच्चे, महिला जितनी भी होती हैं यहाँ पर, जितनी महिलाएं, उनको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो हम सीधा आपको जीबी रोड के पीछे जो मोहल्ला है, यानी कि जीबी रोड का ही इलाका है, उसके अंदर ले चलते हैं और सुनाते हैं वहाँ पर के लोकल की ज़बानी कि वो लोग क्या कहते हैं। इस वक्त हम लोग जीबी रोड के रिहाइश इलाके में आ गए हैं। ठीक पीछे जो है वो रेड लाइट एरिया है, यानी कि वहाँ पर कोठे बने हुए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो रोड है वो मोहल्ला नियारियन, जीबी रोड, दिल्ली। तो यहाँ पर के लोगों से हम पूछते हैं कि आखिर जो है जीबी रोड में रहने के क्या क्या परेशानियों का इनको सामना करना पड़ता है। और विधानसभा चुनाव है, मटिया महल का विधानसभा इलाका है, तो लगे हाथ हम ये भी पूछ लेंगे। क्या नाम हुआ आपका? उस्मान। रेड लाइट एरिया के इर्द गिर्द आप लोग रहते हैं, किन तरीकों की परेशानियों का सामना करना पड़ता बहुत सारी परेशानियां होती हैं। जब कोई इंसान पूछता है तो बताते हुए लगता है कि ये कहाँ रहते हो जी, जीबी रोड रहते हैं। तो हर आदमी चौंक जाता है सुन के। दूसरा ये है कि जो कोई आता जाता है, कोई अच्छा आदमी आता है तो ये सोचता है कि ये किस एरिया के अंदर रहते हैं, यहाँ पर जो है जीबी रोड के एरिया में रहते हैं। कहीं बताते हुए लोगों को अच्छा नहीं लगता। कहीं ऐसा होता है कि बाहर जब कोई निकल के जाता है या यहाँ की बहन बेटियाँ जाती हैं तो सब बाहर खड़ी हुई होती हैं लड़कियाँ, तो एक अजीब सा लगता है कि अजीब सा माहौल लगता है।
या कोई अंदर आता है तो उनको एक अजीब सा माहौल लगता है कि यहाँ क्या माहौल है, ये किस तरीके का वो है। इसमें कोई कंट्रोल है ही नहीं। दूसरे निकलने के लिए पार्किंगों के अंदर इतनी जगह नहीं है कि पार्किंगें इतनी लगी हुई है कि गाड़ियाँ रोडों के ऊपर लगी हुई होती है, निकल ही नहीं सकता आदमी। बहुत परेशानियाँ तो बहुत है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा जो पार्किंग दोनों साइड से घेरी हुई, गाड़ियाँ इतनी खड़ी हुई दोनों तरफ, पार्किंगें डबल बनी हुई हैं। तो यहाँ रहने वाले हर आदमी को ही परेशानी है, ऐसा नहीं है कि किसी को ना हो, सभी लोगों को परेशानी है। कोई आ नहीं सकता, कोई जा नहीं सकता। बहन बेटियाँ जो लोगों की जाती हैं उनको दिक्कत होती है। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद खालिद। शादियां होती हैं यहाँ पर तो अक्सर कार्ड पे लिखाया जाता होगा कि पता जो है वो जीबी रोड है, तो ये किस जी, तरीके का आप लोग कैसे देखते हैं? सर बहुत, वो उसका नाम वैसे जो नाम है श्रद्धानंद मार्ग है, वैसे जीबी रोड बहुत मुश्किल में लिखवाया जाता है शादी ब्याह के कार्ड में एक्चुअली। तो परेशानी तो होती है रिश्ते में भी, लड़की का हो या लड़के का हो, क्योंकि लोग जीबी रोड श्रद्धानंद मार्ग हर किसी को नहीं मालूम इसका। तो मेनली जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं वो तो जीबी रोड ही लिखवाते हैं। अब उसमें ये आप भी मालूम है कि जीबी रोड नाम सुनते ही आपके क्या फील आती होगी कि आप कैसे रेड लाइट एरिया में रहते हैं, ठीक है ना। सबसे बड़ी परेशानी तो यही है। और ख़ास तौर से जैसे भाई ने अभी बताया ट्रैफिक का, जो एमसीडी की पार्किंग है ऑथोराइज्ड वो सिंगल है, और यहाँ पे जो लोग गुंडागर्दी करते हैं वो 2-2 3-3 पार्किंगें लगा देते हैं। और वो जैसे भी करा रहे हैं लोग, लेकिन वो कर रहे हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। कहीं पे भी जाके आप शिकायत कर दो, आदमी कहता है ठीक है देखते हैं, वो देखने के बाद कोई सुनवाई नहीं है। बहुत बड़ी परेशानी है ये। दिल्ली सरकार बढ़िया काम कर रही है, 10 साल का कार्यकाल अगर देखें केजरीवाल। देखिए सरकार में जो भी आता है वो अपने हिसाब से बढ़िया ही काम तो आप करता है। लोगों की कोई सुनता नहीं है। भाई कैसे सुनेगा, कोई मोहल्लेदार के हर किसी की थोड़ी सुन लेगा। जो सीट पे बैठा है आपको भी मालूम है, आपके हाथ में पावर है। आबादी वाला क्षेत्र है ये, तो फिर यहाँ पर जब रेड लाइट ऐसा है, आज के ज़माने में आदमी को कमाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, तो इस वजह से हर आदमी हर किसी के मामले में पड़ता भी नहीं है। आपकी परेशानी है, आदमी ज़्यादातर ये सोचते हैं ये अपना आप सुलझे। कई दफ़ा FIR लिखवाई है, फ़ोटो खींच के कंप्लेंटें भी लिखवाई हैं हमने, कोई सुनवाई नहीं होती। वक्ती तौर की सुनवाई होती है, उसके बाद कोई नहीं, फिर वही हाल रहता है। डबल पार्किंग है, भीड़ भड़क्का, उसी तरीके से सारे काम होते हैं। वक्ती तौर पर सुनवाई हो जाती है, फिर उसके बाद कोई सुनवाई नहीं होती। नहीं तो ट्रैफिक तो अजमेरी गेट से लेकर के पूरा लाहौर और गेट तक यूँ जाम है ना कि डबल पार्किंग बनी हुई है, पुलिस करा रही है सारा काम पैसे लेके। कोई बीमार हो जाएगा, वो मर जाएगा रास्ते के अंदर, अस्पताल पहुंच ही नहीं पाता। किससे क्या होगा, पुलिस जिम्मेदार होगी इसकी। किसे मारोगे, ट्रैफिक वाले को मारोगे, आप किसे मारोगे। एक बात और, एक नशे वाले नशे पत्ते जितने नशे पत्ते करने वाले, जेब कतरे, चोरी करने वाले, और आप कह सकते हैं कि प्रोस्टिट्यूट जो ये लड़कियां हैं उनके जो दलाल होते हैं वो सड़कों पे ऐसे घूम रहे हैं जैसे पता नहीं उन्हीं का राज चल रहा है। हमारी तो माँ बहनें भी सेफ नहीं है, कब कान में से बुंदा ले जाए, कब मोबाइल ले जाए। आदमी तो बहुत दूर है, औरतें भी सेफ नहीं है। क्राइम होता है इस रोड पे, क्यों नहीं होते, हर 15 दिन में। आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। जी क्राइम होता है बहुत तगड़ा। मर्डर के बारे में मर्डर भी कई हुए हैं यहाँ पे। पुलिस जो है ना कोई गौर नहीं करती। MCD और पुलिस मिली हुई है। इलाके के अंदर तबीयत खराब हो जाती है, किसी को लेके जाते हैं, रास्ते में दम तोड़ देता है, वो अर्बन तक पहुंच ही नहीं पाते। जीबी रोड में रहने के क्या क्या नुकसान आपको उठाए? जीबी रोड के नुकसान ये है, हमारी जनरेशन पे बड़ा फर्क पड़ लिया है, बहुत फर्क पड़ लिया। जितनी भी नई नस्ल है सारी खराब हो रही है। वो छीने झपटी, सुल्तानपुरी, मंगोलपुरी, जमुना पार के लड़के यहाँ वारदात करके जाते हैं, और निहारियों के लड़कों को नाजायज उठाती है पुलिस, पैसा खा के। ये हालत है यहाँ की। इलाकों में कोई सुनवाई नहीं है। इलाके वाले बोलते हैं इलाके के लड़कों को उठा के लेके जाती है। कुछ लोग लड़के गंदे हैं इलाके के, जिनकी वजह से भुगतते यहाँ के इलाके के लोग करके बाहर वाले जाते हैं। ये हालत है। जब आप कहीं बाहर जाते होंगे, जब किसी को बताते होंगे कि हम दिल्ली के इस एरिया में रहते हैं, नजरों से देखते हैं वो जीबी रोड का एरिया, जीबी रोड का नाम लेते ही नहीं है हम। वो ये कहते हैं जीबी रोड, वो समझते हैं इलाके का। इलाके में भी शायद जीबी रोड की रंडियां रह रही हैं। अंदर लड़कियां आती हैं सौदा लेने, कोई रुकावट नहीं है। पुलिस की कितनी दफा कंप्लेंट एप्लीकेशन दी MCD में, पुलिस को हाई कोर्ट तक लगाई, नहीं सुनवाई हुई कोई। आप बोलिए क्या मतलब क्या क्या नुकसान उठाने पड़ते हैं? जो भाई ने सारी बातें बताई हैं वही हमारी बातें हैं, सबकी यही बात है बस। तो ये जो रेड लाइट एरिया या जितने भी कोठे बने हुए हैं, तो अगर आप लोगों ने कोई अर्जी डाली है कि इसको यहाँ से हटाया जाए, कहीं और कोई सुनवाई नहीं है। 10 दफा एप्लीकेशन डाली है, मूवियाँ तलक की बना के दी हैं, कोई एक्शन नहीं लेता कोई भी।
वक्ती तौर की एप्लीकेशन लेके रख लेंगे, फिर वही दिन वही रात, कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं होता। वक्ती तौर की होती है सारी चीज़ें कार्रवाई। बाहर वाले लोग आते हैं, क्राइम करते हैं, नियारन के लगे उड़ जाते हैं, अब उनको छुड़ाते फिरो। कोई आइए सर, आप आइए। कोई काम करने वाला है, कोई लेबर आदमी है, पैसे नहीं है, पुलिस तो कौन करती है। सा कागज है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जी। बाहर 59 नंबर कमरा, आज सर, 2 नंबर क्या है? कमरा जीबी रोड कोटे का नंबर, आज 2 महीने हो गए एप्लीकेशन लगे हुए, जी। कुछ सुनवाई नहीं हुई, कुछ सुनवाई नहीं हुई। एमसीडी कुछ सुनवाई नहीं कर रही। जे यही पैसे आए, पैसे लेके चले गए। ये डीसी को इधर घुमा दीजिए, इधर घुमा दीजिए कैमरे डीसी की को, एमएलए को, काउंसलर को। कैमरे की तरफ घुमा के दिखाइए। कैमरे दिल्ली में कोई ऐसी जगह नहीं है। लिखा क्या है ये बताइए। इसमें लिखा है कि अनऑथराइज 6 मंजिल मकान बन गया है। जी। इसको उतरवाना चाह रहे हैं इलाके वाले। एमसीडी हमारी जो है निगम पार्षद है राफिया, वार्ड 78 की मटिया मिल विधानसभा से, उन्होंने इस बाकायदा उनसे कहा तो उन्होंने एक्शन लिया और इस पर डेंजर्स का नोटिस चिपकवा दिया। उसके बाद कोई सुनवाई नहीं हुई। ये पूरे पेपर हैं, ये 15 जगह की फाइल है ये। और आप यहीं पे रहते हैं इसी एरिया? मैं इसी एरिया में रहता हूँ, मेरा नाम अबुल कलाम। जी। जो महिलाएं हैं इस एरिया के अंदर, वो सुरक्षित हैं या नहीं? कोई सुरक्षित नहीं है भाईजान। कहते कहते एसएचओ साहब, कमला मार्केट, दरियागंज, एसीपी साहब, कमिश्नर साहब, सब जगह मीटिंग हुई है, मगर कुछ सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ से लेडीसें नहीं निकलती, पीछे एरिया से कम से कम 500 कदम से निकलती हैं, 50 कदम पर नहीं निकलती। यहाँ से लेडीज निकल नहीं पाती क्योंकि बाहर की जो लेडीज हैं, वेश्या हैं, वो नीचे उतरी हुई होती हैं। हाँ, अभी हमने देखा वो नीचे होता है ना, रात का पता, सब लेडीज नीचे होती हैं। कोई जाते हैं, कपड़े पे- बच्चे स्कूल से एक सेकंड, एक एक करके बोल लीजिए। पहले आप बोलिए। बच्चे स्कूल जाते हैं, आते हैं, घर की लेडीज हैं, कोई प्रोग्राम हो, शादी ब्याह में जाना, तो इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है साथ में जाने से, जो लेडीजें नीचे खड़ी रहती हैं, मगर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। आप बोलिए। बस जो बात इन्होंने बोली, जैसे लेडीज हमारी आती हैं तो नीचे लड़कियां खड़ी हुई होती हैं, आधे कपड़े पहने हुए, आधे हैं नहीं है ऊपर के। ये शर्म वाली बात ये है। इधर गया ठीक, बच्चों को लेने जाओ भाई, आराम से खाली भाई, चलो चलो, कोई नहीं, वो कोई नहीं, आगे 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 निकाल लीजिए। कितने आबादी होगी यहाँ पर? यहाँ पे माशाल्लाह है कम से कम 40,000 आदमी इस एरिया में। अर्जी डाली है कि नहीं इस चीज़ को? किस चीज? देखिए, रोड तो ऑलरेडी पहले से बदनाम है। ये पहले से ही हमारे जो बड़े हैं वो कंप्लेंट डाल लेते हैं और अब हम लोग डाल रहे हैं, मगर कुछ सुनवाई नहीं होती थाना कमला मार्केट में। बात है, पहले ये इतना कोठे के ऊपर इतनी लड़कियां नहीं थी, अब ज़्यादा लड़कियां होने से बेशर्माई ज़्यादा बढ़ी हुई है। जो परे परे के लोग आते हैं वो क्राइम करते हैं, कोटों पर चढ़ते हैं, नीचे रहते हैं, जेबें काटते हैं, चाकू मारते हैं, वो तो वारदात करके चले जाते हैं। भुगतते यहाँ के लोग हैं, शाहगंज के, नियारियन के, फराज खाने के। बस जो लोग क्या नाम है? बेचारे, वो सलमान। अकेले गए। जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं या जो महिलाएं रहती हैं, तो जीबी रोड का नाम सुन करके एक तो क्या क्या नुकसान होता है इसका, और दूसरा बच्चों खराब का है क्या भाई। बस बच्चे अब शुरू से यहीं रह रहे हैं, इसी माहौल में ढल गए हैं, तो अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर। अब यह माहौल ही ऐसा है, कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है। बाहर की वारदातें होती हैं, बदनाम लोकल मोहल्ला होता है, कुछ भी नहीं है अब यहाँ पे करने को। अब आदत इसी रंग में ढल गए, अब क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं हो सकता। सब परेशानी है, पुलिस सुनवाई कुछ करते नहीं है भाई। सब और ज्यादा भीड़ हो गई है जीबी रोड के ऊपर, बहुत ज्यादा औरतें लड़कियां और बैठ गई हैं। बहुत माहौल खराब है। दिन में नहीं, तब सारी नीचे उतरी रहती है। बहुत माहौल खराब है। दिन में सब नीचे खड़ी रहती है, दिन हो या रात हो, सब नीचे रहती हैं। अब एरिया की महिलाएं कैसे बाहर जाएंगी, कैसे बाहर जाएंगी, आप बताइए। क्या नाम है सर? मोहम्मद साबिर। हाँ, मोहम्मद साबिर। बस यही देख रहे हैं कि जो रेड लाइट के बगल का जो इलाका है, यही तो हम कहना चाह रहे हैं। गली की बहन बेटियां बोंग में निकल नहीं सकती, इतना रश होता है। और ना स्कूटर वाले, रिक्शा वाले सारे खड़े होंगे, कोई किसी को नहीं लेके जाएगा। बीमार को भी नहीं ले जाएंगे, और ऊपर की उतरेंगी, पर्दे नहीं ले जाएंगे। ये काम होना चाहिए पक्का। फराश खाने थे और अजमेरी गेट तलक सारे ऊपर तो उतरी हुई होंगे। कोई ये नहीं जिनको वो करे, पुलिस वाले भी नहीं वो करते हैं। तो ये बताइए, रेड लाइट एरिया के इर्द गिर्द आप लोग रहते हैं, परेशानी होती है यहाँ पर शादी करवाना या कहीं शादी का कार्ड जब भेजते हैं उसके ऊपर जीबी रोड लिखा होता है, या लोगों को जब हाँ, परेशानी है, क्यों नहीं? ये तो गलत है, ये तो गलत ही है, बहुत गलत है। एक मिनट, ये तो बहुत गलत है। अजीब लगता भाई, है कभी अजीब लगता है। सबकी बहन बेटियां गुजरती है, हर आदमी बताए किस नजर से देख रही है, किस नजर से नहीं देख रही है। क्योंकि बाहर का माहौल तो बाहर का माहौल है ही ऐसा।
कोई किसी की छीना झपटी हो रही है, किसी कुछ हो रही है। कहाँ के आ रहा है, कोई जमुना पार्क आ रही है, कोई कहीं का आ रही है, आएंगे सीधे अंदर भागे चले जाएंगे, पुलिस आती है इनके पीछे। मोहल्ला तो बदनाम हमारा ही हो रही है, और किसका हो रही है? नहीं है जो आप लोग रोजमर्रा की जिंदगी में जो चीज फील कर रही हैं, जो झेल रही हैं, बस उसी पे क्वेश्चन है हमारा कि रेड लाइट एरिया के इर्द गिर्द आप लोग रहते हैं, तो महिला होने के जो एक तो यहाँ पर से आप लोग कैसे जाती हैं, और यहाँ पर रहना जो होता है वो अजीब सा नहीं लगता? बहुत अजीब सा लगता है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। इसलिए बच्चों को भी पढ़ानी होती है, औरतों को भी पढ़ानी होती है, क्योंकि वहाँ पर लोग खड़े रहते हैं, अच्छा लगता नहीं है। औरत कोई भी हो, हिंदू हो या मुसलमान, है तो पर्दे वाली, इसीलिए बहुत पढ़ाई होती है। पार्किंग भी लगी हुई होती है, उससे भी निकलने पढ़ानी होती है, निकलने बाहर निकलने में, आ जाने में बहुत दिक्कत होती है, बच्चों को ले आने में भी। जो पार्किंग दोनों तरफ बना दी है। हाँ, इस वजह से, और उससे पढ़ानी काफ़ी होती है। हमने ये सुना है, आपका क्या नाम हुआ? लता। कि कई लोगों के जो है वो रिश्ते टूट जाते हैं क्योंकि रेड लाइट एरिया आसपास में आता है। रिश्ते आ नहीं पाते हैं यहाँ पे, लड़के के भी और लड़की के भी। पहले रिश्ते हो गए सो हो गए, पर अब बहुत दिक्कत होते हैं, बहुत मुश्किल होती है अब। जी, नाम सुनते ही जीबी रोड की तरफ नाम सुनते ही मना कर देते हैं, बता देंगे। आप लोग क्या करते हैं, कार्ड पे कुछ और लिख देते हैं या नहीं नहीं, वही आएगा नाम, मोहल्ला नहीं आया, जीपी रोड ये नाम आता है, तो लोग उसका नाम सुन के काट देते हैं। क्या कह रही हैं आप? मैंने कहा मेरा भी खुद धोखे से रिश्ता हुआ है, 24 साल हो गए शादी को। जी। बिचौलिए जो था इधर से तो लेके आई नहीं, पीछे से लेके आई। अच्छा। अब पछताते हैं। अच्छा, आपको लग रहा होगा आप फंस गए यहाँ। फंस गए। अब कोई यहाँ भाई नहीं, कोई दोस्त नहीं, कोई कुछ नहीं आ सकता यहाँ पे। ये चक्कर है। एक होता है ना कि जैसे हमने फोन पे बोला आप कहाँ रहते हैं, जीबी रोड। अभी हम रिक्शे से आ रहे थे, हमने गाड़ी जो है वो पार्क किया नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और हमने रिक्शा वाले को बोला कि जीबी रोड चलो, तो बोलता है कहाँ जाना भाई, कोठा नंबर 64। मैंने बोला भाई गजब बात कर रहे हो यार तुम भी। तो इस तरीके की परेशानी, अगर महिला होकर के आप घर में बेटियां हैं, बच्चे हैं, उन पे भी असर पड़ता है इसका। तो ये तो आप पड़ता घूम करके जाती हैं या फिर उस मार्केट से हो? अब उधर से जाना पड़ता है, क्या करें, घूम के भी जा सकते हैं, कभी इधर से भी चले जाते हैं। जी, ये चेहरा वगैरह ढकना पड़ता है या फिर खास तौर पे जो ढाटा लगाना पड़ता है। ढकना पड़ता हाँ, ढकना पड़ता है, क्योंकि फिर अजीब सा लगता है ना निकलते हुए, कोई किसको किस तरह से देखिए, कोई पता नहीं ना, ये है। और बच्चों को भी घुमा के ले आना पड़ता है, टाइम लगता है, फिर टाइम लगता है, बच्चों को स्कूल है, सिपारा है, सब चीज़ है उसमें, इसलिए रात वगैरह। रात को तो बहुत मुश्किल है निकलना। अच्छा। निकलना बहुत मुश्किल है, अकेले औरत को तो खासकर बहुत मुश्किल है। अब आदमी साथ हो या भाई साथ में हो तो सवेरे से निकल जाओ, रात बेरात नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नाम हुआ आपका? हमारा मोहम्मद शफी। आप कब से रह रहे हैं यहाँ आज हमारी 59 साल की उम्र, हम पैदा यहीं पे हुए हैं। हमारे बड़े भाई उनकी कहने के 70 साल का इंतकाल हो गया, उनकी पैदाइश नहीं थी। पे? रेड लाइट एरिया के बिल्कुल सटे हुए इलाके में आप रह रहे हैं। हमें बहुत सी चीज़ों का यहाँ पे सामना करना पड़ता है जिससे बड़ी शर्मिंदगी होती है। पहली बात, हम यहाँ पे किसी बच्चों के साथ में जाते हैं और तो बच्चे देखते हैं वो जो नीचे जो लेडी खड़ी हुई होती हैं, वो अजीब अजीब किस्म के कपड़े पहनी हुई होती हैं, और वो अपने जेंट्सों से बातें करती हैं, अजीब अजीब अंदाज में बात करती हैं, हाथ मार के वो हाथ में इस तरीके से। अब बच्चे देखते हैं हमसे, कोई बच्चा सवाल कर बैठता है, ये कौन है, क्या जवाब दें उन्हें। और कभी रात को आते हैं तो बहुत ज़्यादा बेहुदा हरकतें देखते हैं, तो नहीं, बहुत सारी बातें देखते हैं कि वो बाहर बिल्कुल रोड पे आ गई हैं। अब तो रोड पे खड़ी रहती हूँ, दिन में भी और रात में भी। रात में तो जम के रोड पे खड़ी होती हैं, और उनके कपड़े वो छोटे छोटे से कपड़े होते हैं, जो बच्चा दे, हमें खुद को शर्म आती है, हमारी बच्चियाँ होती है, बच्चों के साथ में कैसे निकले। और दूसरी बात ये, हमारी बच्चियों के और बच्चों के जो रिश्ते आते हैं शादी ब्याहों के, सबसे ज़्यादा परेशानी में वहाँ होती है। तो आदमी देख के जाता है ना, बस तुम ठीक हो, बच्चा पढ़ा लिखा, बच्ची पढ़ी लिखी, अच्छा सब कुछ है। अब जो बाहर निकलते हैं, बाहर निकल कर वो जो देखते हैं कि ये मामला क्या है, बाहर निकल के वो देखते हैं कि ये मामला है क्या, तो उसको जो वो मतलब रिश्ते होने के अंदर बच्चों को बहुत दिक्कत आ रही है। कभी ऐसा भी हुआ कि रिश्ता टूट गया और सिर्फ इस जगह पे रहने की वजह से रिश्ता टूट गया? बहुत, एक थोड़ी गिनती, आपको गिनते गिनते उंगली कम हो जाएगी, गिनते गिनते उंगली कम हो जाएगी। हमारी एक मिलने वाले, अभी नाम तो लेना नहीं चाहिए क्योंकि मीडिया मामले अपना, तो वो है ना, तो वो आए मेरे पास, कहने लगा मैं संडे के दिन हमें बुलाया था, हम आए, उनकी बच्ची का रिश्ता था, बच्ची कहने पढ़ी लिखी, MA करे भी, उसका रिश्ता आया। अब लोग देखने के नहीं आया, बहुत अच्छे, बहुत पोस्ट कानूनी से आया, बेहतरीन कानूनी से आया, अच्छे रिश्ता था, पढ़े लिखे लोग थे, बिजनेसमैन लोग थे, वो भी अच्छे थे बिजनेसमैन। लेकिन वहाँ के
देख के गए, सबको कहने लगा बहुत अच्छी फैमिली, पढ़ी लिखी फैमिली है, घर भी अच्छा, सब कुछ ठीक है। लेकिन बाहर वो चले गए, बाहर वहाँ जाके जो उन्होंने जवाब दिया, कहने लगा भाई आपका जो इलाका जो है ना थोड़ा ठीक नहीं है, बच्चा हमारा आएगा तो क्या कहेगा, आना जाना तो लगेगा जब ससुराल बन जाएगी। तो इस तरीके से जो है रिश्ते बहुत ख़राब हो रहे हैं और ये बहुत असर पड़ रहा है हमारा। बच्चा सवाल करता है ये है क्या, ये मंजर क्या, क्या जवाब दे। रात को तो रोड पे आते हैं, उनके छोटे छोटे कपड़े होते हैं, हमें खुद को बड़ों को शर्म आती है देखे से, नीचे कैसे आते हैं। आप लोग क्या, आप लोग इस रोड का इस्तेमाल करते हैं या फिर आप लोगों ने रास्ता बदल रखा है? तो मेरे भाई ये तो मेन रोड है, अजमेरी गेट से आना है, गाड़ी से आते हैं, ऑटो से आते हैं, रिक्शा से आते हैं, कैब करके आते हैं, भारी तो उतरेंगे, यहीं से आते, मेन रास्ता हमारा ये। नहीं, एक शख्स मिले थे, उन्होंने कहा कि हम कई सारे महिलाएं जो है वो 500 मीटर घूम करके वो इस अगर हम देखते हैं भाई हमें तो दूर से घूम के आना पड़ता है, हमदर्द की तरफ से आना पड़ता है, बहुत खराब होता है, बहुत ज्यादा वक्त खराब होता है। और अगर कन्वेंस करके आओ तो कन्वेंस में 20-30 रुपये फालतू भी लेता है वो, और फिर वक्त होता है, और फिर रात को तो भैया मामला है दूर जाने से दूर से आओ। तो इसका जो है ना हमें बहुत नुकसान है, कारोबार से भी नुकसान है, और सबसे पहली बात ये बच्चों की जो असर पड़ रहा है वो ठीक नहीं है।